हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इंडिकेशंस जो आ रहे हैं मार्केट से इस समय, जिसके दम पे मंडे के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी काम करते हुए नजर आ सकते हैं। बट शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स कुछ दिनों से कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट दे रहा था और वो साइडवेज मूवमेंट देने के बाद में एक फॉल देखने को मिला है। अगर आप एपिसोड्स कंटिन्यूसली देखते हो तो आपने ध्यान दिया होगा, ये पर्टिकुलर लेवल्स हमने पहले ही डिस्कस किए थे कि 17.50 के आसपास में आएगा तो आप 18,000 की तरफ में जाते हुए नजर आ सकते हो। फिलहाल 17.50 के आसपास में काम कर रहा है। अब क्या होगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ में आपके लिए 19.20 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, अगर इंडिया विक्स वापस से 19.20 के लेवल पे जाता है, टू बी स्पेसिफिक, एक और लेवल जो दिख के आ रहा है वो ये पर्टिकुलर रेंज है। सो लेट्स से 19 की बात कर लेते हैं। अगर 19 के ऊपर जाते हुए नजर आता है तो थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा आपको। 18.50 19 का रेंज है जो, सो 19 के ऊपर जाए कॉशियस भी हो जाना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि हो सकता है आपको 17,500 400 फिर से देखने को मिले। लेकिन अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है एंड अगर आप ध्यान से देखें तो इस रेंज के आसपास में हम हैं फिलहाल। नीचे की तरफ अगर जाता है तो रेंज क्या आ सकता है, नीचे की तरफ में नेक्स्ट रेंज जो इंडिया विक्स की देखने को मिल सकती है वो लगभग 16.65 से लेके 16.80 के आसपास में। सिंस 17-18 के आसपास में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट मत करिए। 1 पॉइंट 90 पॉइंट 80 पॉइंट यही फॉल के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने असली मूव्स दिखाने चालू कर देंगे। निफ्टी की बात करें, जिस तरह से निफ्टी के अंदर में काम हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट कंपेयर करेंगे ना तो एक चीज़ क्लियर कट देखने को मिलता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले वीक काम कर रहा है। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिलहाल जो 19 अगस्त को टॉप बनाया था, यानी 19 अगस्त को जो हाई बनाया था वो उसे भी नहीं तोड़ पाया। बट बैंक निफ्टी ने उसे आराम से तोड़ दिया, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले इनफैक्ट तोड़ दिया हुआ था। सो क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ में प्रेशर अभी भी दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट्स भी हैं। तो सपोर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। एक अगर ध्यान दें तो ये पर्टिकुलर रेंज जो है यहाँ पे सपोर्ट बढ़िया बन के दिख रहा है। कौन सा रेंज? 17,700 के आसपास का। सेकंड, नीचे की तरफ अगर मान के चले मार्केट वहाँ से गिरता है तो इन लेवल्स पे नज़र रखेंगे और वो है लगभग 17,500 के आसपास का। थर्ड, अगर उसके भी नीचे जाता है तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, यहाँ पे एक बाय करना आपके लिए बनता है और वो है लगभग 17,300। और थोड़ा समय से ऊपर की तरफ रेज करना चाहूँगा ये पर्टिकुलर रेंज के लिए। ये हो गया 17,400। तो 17,400 एंड 300 अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं आपके लिए बढ़िया बाइंग यहाँ पे बनेगी। और उसके ऊपर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं 17,522 एक पहला टारगेट, देन 17,700 के आसपास में दूसरा टारगेट बनता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस भी बढ़िया है और रेजिस्टेंस किन लेवल्स के आसपास में है वो भी देख लीजिए। ये पहला रेजिस्टेंस जो आपके सामने नज़र आ रहा है वो है निफ्टी के अंदर में 17,000 समवेयर क्लोज टू 17,900 18,000 एग्जैक्टली है, 18,000 के आसपास में। अब होगा क्या, हमने क्लोजिंग दी है 17,833 के आसपास में। नैस्डैक बढ़िया मूवमेंट दिया है, डाउ फ्यूचर्स बढ़िया मूवमेंट दिया है, तो एसजीएक्स निफ्टी हो सकता है मंडे मॉर्निंग ग्रीन में काम करता हुआ नजर आए और हम 18,000 एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ, 18,000 अटेम्प्ट करने की कोशिश हुई तो मेरे ख्याल से वो बढ़िया एक आपके लिए शॉर्ट करने का सही जगह होगा। सो क्या करना चाहिए हमें? डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर मार्केट 17,890 लेट मी राइट इट, 17,950 से 18,000 के बीच में नज़र आता है तो हमें उस टाइम पे बाय करना चाहिए। क्या बाय करना चाहिए? बाय करना चाहिए 18,000 का पुट ऑप्शन। इसके लिए एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे और स्टॉप लॉस होगा लगभग 18,090 के आसपास का, 100 पॉइंट्स के आसपास का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं। और जो टारगेट बनेगा हमारा वो टारगेट होगा 17,900 का, 17,850 का, 17,800 का। ये ट्रेल करके चलना पड़ेगा आपको, नीचे की तरफ में 17,700 तक के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। ये इन केस अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो ऊपर के रेंज पे 18,000 के आसपास दिखा तो आप इस ट्रेड के लिए जा सकते हैं। सेकंड ट्रेड क्या बन सकता है, अगर ऊपर की तरफ खुलने के बाद में फिर से नीचे की तरफ आता है और आप अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको एक ट्रेड करना चाहिए। और वो ट्रेड कौन सा बनेगा? वो ट्रेड बनेगा आपको बाय, लेट मी राइट इट दैट ऑल्सो, आपको बाय इनिशिएट करना चाहिए
और रेंज क्या होगी, रेंज आपका होगा नीचे की तरफ में 17,750 से लेके 17,800 के बीच का। अगर इस रेंज में मिलता है और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बाय इनिशिएट करिए। क्या बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए हमें 17,800 का कॉल ऑप्शन, एंड जो स्टॉप लॉस लगेगा दैट विल बी 17,680 के आसपास का। जो टारगेट बनेगा दैट टारगेट विल बी क्लोज टू 17,900 एंड देन 17,950। ऊपर जाके एकदम ही ऐसा मत समझिए ब्रेकआउट आएगा, फिलहाल ऐसा डेटा में लग नहीं रहा है कि ब्रेकआउट सडनली देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो ऊपर की तरफ में आप ट्रेल करके चलिए इसे। अगर आपने शॉर्ट का रखा था तो 18,090 का हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस ले रखा हुआ है। इनकेस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, दिल्ली दूर है आपकी अभी, इनके दैट मीन्स अगर मिल गया नीचे की तरफ में आ जाता है, रेंज अगर हमारे पास में आ जावे निफ्टी का, और वो रेंज कौन सी होगी 17,500 के आसपास की फिलहाल। क्यों 17,300 एंड 400 भी बढ़िया लेवल है, लेकिन 17,500 से आप सोच सकते हो 17,300 के रेंज में लेने के लिए सिंगल लॉट में लीजिए। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करना पड़े। जो आपको बाय करना चाहिए वो होगा बेसिकली 17,000 दोनों के बीच का रखेंगे, 17,400 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 17,200 और ये रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। सो करना क्या एग्जैक्टली 17,500 पे एक लीजिए, 17,400 पे एक लीजिए, 17,300 पे एक लीजिए, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में आप 17,200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट क्या बनेगा ऊपर का पहला टारगेट 17,700 बनेगा, देन 17,800, 17,900, हर 100 पॉइंट की बात कर सकते हैं। और अगर ये बाय करना है आपको तो 17,400 का कॉल ऑप्शन कब का बाय करना चाहिए, हम सितंबर मंथ में हैं, हमें ये अक्टूबर मंथली एक्सपायरी लेनी चाहिए। अक्टूबर की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो लेनी चाहिए इसके अंदर में। लेट मी राइट इन लिटिल बिट इन बोल्ड, थोड़ा सा इसको क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये हम जो है ये बड़े ट्रेड की बात कर रहे हैं। सो ये निफ्टी के बारे में व्यू हो गया। निफ्टी का जो कैंडल बना हुआ है डेफिनेटली हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आया, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, भले वहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सिंस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इसके लिए हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में काम करने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डेटाज भी हमें डिस्कस कर लेने चाहिए, लाइक एफआईआई के डेटा। सो लेट मी टॉक अबाउट द एफआईआई डेटा फर्स्ट। एफआईआई ने किया क्या है, लेट मी डिलीट दिस सो दैट वी कैन राइट इट प्रॉपरली, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो बेसिकली एफआईआई ने किया क्या है, एफआईआई ने मार्केट के अंदर में खरीदारी की हुई है। कितना खरीदा है, कैश मार्केट के अंदर में फ्राइडे के दिन में लगभग 2,132 करोड़ रुपीस की खरीदारी की। पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर लगभग अभी भी बिकवाली में 246 करोड़। लास्ट टाइम 1719 करोड़ की बिकवाली की थी, अभी 246 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, तो ये खराब नहीं है, ठीक है, चलना चाहिए इतना तो कम से कम। ओके, कैश मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, स्टॉक फ्यूचर मतलब शॉर्ट टर्म हो गया। अगर ये स्टॉक फ्यूचर भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दे दे तो मजा आ जाए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं ज़्यादा करके, तो इंडेक्स फ्यूचर की बात करिए। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने अभी भी बिकवाली की 125 करोड़ की, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाएगी, बट जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कल के लिए निकल के आ रहा है वो है इंडेक्स ऑप्शन का। इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 8,905 करोड़ की खरीदारी हुई है। नॉर्मली जब इतने बड़े डेटा देखने को मिलते हैं ना, तो वो डेटा के अंदर में आपको एक बड़े मूव्स के चांसेस होते हैं आइदर साइड में, एक बड़े मूव का। सो 8,905 करोड़, एक तो पहले फ्राइडे वीक का पहला एक्सपायरी था, पहली एक्सपायरी के बाद वाली जो हमारा सीरीज चालू होता है उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट पहला दिन था, तो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ से हेजिंग की गई रहेगी। अगर हेजिंग 3,000 करोड़ की भी की होगी तो 5,000 करोड़ भी एक बड़ा डेटा आता है। उस लिहाज से आने वाले दिनों के अंदर में एक बड़े मूव्स के एक्सपेक्टेशन रखिए। निफ्टी के अंदर में बड़ा मूव बहुत नहीं, 300-400 पॉइंट का हो सकता है, तो हो सकता है आपको नीचे की तरफ 200-250 इंट्राडे की बात कर लें, मूवमेंट के हिसाब से 300-400 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक डिप देखने को मिल जावे। तो बाय ऑन डिप सॉलिड स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और अगर कहीं 18,090 के ऊपर टिक जाते हैं तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, वो भी हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। सेकेंड चीज़, अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में मैं बात करूँ तो निफ्टी का जो पीसीआर है, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इज समवेयर क्लोज टू 1.10, कंफर्टेबल है फिलहाल के टाइम पे, यानी ऊपर की तरफ में अगर मिलता है 1.35 था लास्ट टाइम, तो वहाँ से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर मंडे को ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है तो ऐसा कॉशियस रहिए, शायद से वो 18,000 के आसपास में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को फिर से मिल जाए।
बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पीसीआर कितना है? बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.98 माफ़ करिएगा। ये लास्ट टाइम जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया तो ये 1.16 के आसपास में था। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक आपको लेवल्स देखने को मिल रहा है निफ्टी पुट कॉल रेशियो के आसपास में भी और बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो के आसपास में। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है आपका ऑयल का डेटा। ऑयल प्राइजेज जो हैं वो लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो 89.07 के आसपास में था और फिलहाल 91.77 के आसपास में आ गया। मतलब कितना हुआ? लगभग $2 ऊपर, $2 बेसिकली, नॉट $2, $2 ऊपर आ गया है। एक पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो 110 से नीचे की तरफ आया है एंड एट द सेम टाइम हमारा जो USD INR है यानी हमारा जो करेंसी है वो 79.61 के आसपास ही काम कर रहा है। सो जो डॉलर इंडेक्स है 105 से 110 तक गया, लेकिन हमारा जो USD यानी रुपया है जो है वो 79.50 से 80 के बीच में रह गई। एक स्टेबल चीज़ थी, अच्छी बात थी। अब नीचे की तरफ आ रहा है, देखते हैं अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा फॉल देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल डेटा समझ में क्या आ रहे हैं? फिलहाल FII का डेटा पॉजिटिव दिख रहा है। DII ने बिकवाली की है और पिछले कुछ दिनों में ये इनकी बड़ी बिकवाली आई है। कितने की बिकवाली की DII ने कैश मार्केट के अंदर में 1168 करोड़ की बिकवाली की है। फिलहाल DII नेगेटिव, FII पॉजिटिव, पुट कॉल रेशियो आपको न्यूट्रल दिखा रहा है। ऑयल न्यूट्रल है, 95 के ऊपर जाने पर थोड़ा सा कॉशियस होंगे। डॉलर भी न्यूट्रल काम कर रहा है। इसके अलावा बात करें आपका जैसे इंडिया विक्स भी आपका पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है ही है। ओवरऑल मार्केट से मैक्सिमम पॉजिटिव, DII एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ से देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में जो डेटा आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग्स बने हैं, ये माफ़ करें बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स बने हुए थे। ये रहा निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ खुलने के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसके चलते हुए आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर में बिकवाली हावी है। अब ये डेटा समझना है तो 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला, अभी भी रेंज बाउंड है, 18,000 के आसपास में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। 1,39,000 के आसपास में, लेट्स चेक, अगर उसके नीचे कहीं नहीं है 1,30,000, लेट्स बी लिटिल बिट, दिस इज लिटिल बिट सरप्राइजिंग एक्चुअली। 19,000 पे 130 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, यानी ₹1 में भी राइटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। एक दूसरा चीज़ आप नज़र डालिए, यहाँ पे 18,700 से लेके 19,000 के बीच में लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन उसके नीचे राइटिंग हुई है दबा के। ठीक है, हो सकता है वो वीकली या थोड़ा सा 30-45 पॉइंट्स का है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 18,000 पे एंड 17,900 पे। इसके ऊपर जाके टिकता है, अगर 17,900 के ऊपर टिकता है तो एक बार हम 18,050 तक की यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो हम 18,000 पे अभी भी रेंज बाउंड रहेंगे। दूसरी चीज़, आप अभी भी देखिए कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है देन दी पुट राइटिंग। अब 17,800 क्लोजिंग हमारी ऊपर हुई है, फिर भी अभी तक वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 79,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 17,700 पे ठीक ठाक प्रेशर देखने यानी सपोर्ट देखने को मिल रहा है और 17,500 पे लगभग 85,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रेंज जो निकल के आ रही है फिलहाल 17,000, छोटी रेंज जो है 17,800 से 17,900 के बीच की है। बड़ी रेंज 17,700 से 18,000 के बीच की फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रही है। इसके जिस साइड भी जाएंगे आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट्स का मूवमेंट देते हुए नजर आ सकता है निफ्टी फिलहाल के टाइम पे। फिलहाल शॉर्ट कवरिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा इसके अंदर में नहीं है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने ट्रेड इनिशिएट इनफैक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था ट्रेड इनिशिएट? रीज़न बीइंग एक ऐसा लग रहा था कि साइडवेज मूवमेंट होगा, देखने को मिला, एट द एंड में ही थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला और मैं 17,700-750 का रेंज का वेट कर रहा हूँ। इसके आसपास में मिलेगा तो ही लॉन्ग करेंगे और 18,000 के आसपास मिला तो मैं शॉर्ट करूँगा फिलहाल। एक दूसरा अपडेट आपके लिए, हमने जो प्रोग्राम शुरू किया था मई के आसपास में 50,000 से 10 लाख रुपीज़, यानी ऑप्शन बाइंग के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक की जो हमने एक ट्रैवल शुरू की थी, ट्रेड हमने शुरू किया था, मार्केट ख़राब था जिसकी वजह से नीचे भी गया था, लेकिन ओवरऑल फिलहाल के टाइम पे ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट 23,000 के आसपास का हो चुका है। यानी हमने 50,000 से शुरू किया था, 23,000 का प्रॉफिट, यानी 46% रिटर्न हमें अभी फिलहाल के टाइम पे 3 महीने में, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में फिलहाल 46% के आसपास का रिटर्न अभी तक मिला हुआ है।
लेट्स सी कैसे होता है, आगे देखेंगे। इसमें कुछ बहुत ही कम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड इनिशिएट किया है लगभग 70 से 80% इसके अंदर में अभी तक हमने प्रॉफिट ही बुक किया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 829-180, मैं जस्ट नंबर डाल देता हूँ, 829-180-2926 के ऊपर में अपना इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो लिंक के अंदर में, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो बैंक निफ्टी बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया आउट ब्रेक कर रहा है, निफ्टी को पर आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो कैंडल बना है ये फिलहाल इनडिसिसिव कैंडल है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि अब ऊपर की तरफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ऑब्वियसली जिन्होंने इन लेवल के आसपास खरीदा रहेगा वो प्रॉफिट बुकिंग की सोच भी रहेंगे इस लेवल के आसपास में। सो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली अगर आप देखें, हमने हाई कब बनाया था, हमने हाई बनाया था, मैं इसे हाई पॉइंट लूँगा डेफिनेटली। सो हाई पॉइंट हमने बनाया था लगभग 41,829 के आसपास में। एक रेजिस्टेंस आपका 41,300 के आसपास में है, इसके अलावा रेजिस्टेंस 40,900 के आसपास में है। गैप अप ओपनिंग चांसेस बन रहे हैं, मंडे के दिन में शायद देखने को आपको मिल सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो क्या करें, तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी के लिए आपको रेंज देखना है 40,600 से लेके 40,700 के बीच में अगर मिलता है तो एक बार पुट ऑप्शन लेना चाहिए। क्या बाय करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे, कितना 40,500 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर ये 40,800 के आसपास में निकल जाता है, 40,800 के आसपास निकला तो स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए उसके अंदर में। क्यों 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ मैं, रीज़न बड़ा क्लियर है इसके पीछे। ये इस ऐसी टेरिटरी में जहाँ पे एक बड़ा मूवी देखने को मिल सकता है आपको, तो 40,800 गया मतलब छोड़ दीजिए, फिर 41,000 41,300 जा रहे हैं हम लोग। टारगेट की बात कर लेते हैं, टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ में 40,600-700 के बीच में आप बाय कर रहे हैं, 40,400 का पहला टारगेट रख लीजिए, 40,200 का दूसरा टारगेट रख लीजिए, और 40,100 का तीसरा टारगेट रखिए। इससे ज़्यादा लालच मत करिए, फंसते हुए नज़र आ सकते हैं। बाय करना है क्या, डेफिनेटली बाय करना है, लेकिन बाय करने के लिए सबसे बढ़िया जगह 39,750 के आसपास की है फिलहाल जिस कंडीशन में काम कर रहा है। सो अगर रेंज मिल जाता है तो बाय करना चाहिए आपको 39,700 के आसपास में, कॉल ऑप्शन दिख जाए बाय कर लीजिए। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, यस, सो यू नीड टू बाय अराउंड 39,700 का कॉल ऑप्शन आपको यहाँ से बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा, स्टॉप लॉस 39,500 के आसपास, अगर थोड़ा सा आप डीप रख सकते तो 470 के आसपास में रख लीजिएगा। टारगेट क्या बनेगा, टारगेट ऊपर की तरफ जो बनते हुए नजर आएंगे डेफिनेटली 40,100 की मैं बात कर सकता हूँ, 40,300 एंड 40,500 के आसपास का रेंज देखने को मिल सकता है। ये दोनों के दोनों ट्रेड जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो कौन सा ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपको, लेट मी राइट दिस, सो आपको बेसिकली रेंज का वेट करना पड़ेगा, और वो कौन सा रेंज है, वो एक्चुअली स्पीकिंग 39,700 के आसपास है, सॉरी 38,700 के आसपास है। सो एक टुकड़ों में खरीदिए, 38,700 से मैं बोलूँगा 39,200, ये 500 का रेंज है जहाँ पे बाय करना चाहिए। बाय क्या करना है आपको, बाय करना है, लेट मी बाय करना है आपको 39,000 का कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन उठाइए। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, अगर 38,500 के नीचे जाता है तो निकल जाइए। एक वैसे भी हमने 500 का रेंज लिया हुआ है यहाँ पे। टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट आपका रखिए 39,800, दूसरा टारगेट आपका रखिए 40,200। ये आपको बाय करना है तो अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी बाय करनी है, आप वीकली एक्सपायरी में बिल्कुल भी ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी ट्रेड्स। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, यहाँ पे आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। 40,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, इसके ऊपर शायद से हम खुलते हुए नजर आएंगे मंडे के दिन में, तो नज़र आपका 40,000 पे बनना चाहिए। एक बार 40,500 के ऊपर टिक जाते हैं तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ से देखने को हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। कैन यू सी दिस शॉर्ट कवरिंग हियर, ऐसी कुछ हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 40,500 की शुरुआत के आधे घंटे के अंदर 40,500 के नीचे जाते हुए नजर आ गए
तो 40,500 का पुट ऑप्शन बाय करिए। क्यों? फिर आपको थोड़े से नीचे के मूव देखने को मिल सकते हैं। राइटिंग हुई है लेकिन इतनी भी ज़बरदस्त नहीं हुई है। आप नज़र डालिए, आपको 1 लाख का कहीं पे भी स्ट्राइक देखने को मिलेगा ही नहीं। तो 40,000 पे 60,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 40,500 पे 57,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है अभी बैंक निफ्टी के अंदर में, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।